हेलो गाइस, देखो चलो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप जाकर देख लेना। आज जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका जो लास्ट वाला पार्ट है मैं वो आज कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स के बारे में। तो गाइस चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो जहाँ पे वायरस होता है ना, तो वायरस कैसा होता है, एक तो ध्यान रखना है, एक तो नॉन सेलुलर होता है, साथ के साथ ये इनर्ट क्रिस्टलाइन इसका स्ट्रक्चर होता है और ये आउटसाइड होता है लिविंग सेल के। अब यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू इसके पॉइंट्स याद करने में हेल्प हो। देखो इसमें क्या होता है ना, एक हेड का पार्ट होता है, फिर इस पे एक प्रोटीन की कोट बनी होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। इसमें देखो एक कॉलार है, इसके ऊपर जो बनी हुई है शीट सी है, और यहाँ पर क्या है, टेल फाइबर्स। अब इसमें आता है कि पास्चर पास्चर ने पता क्या बताया था, गिवन नेम्स दिया था वायरस का, जिसका मतलब क्या उन्होंने बताया कि विनोम और पॉइजनस फ्लूइड होता है ये एक तरह का। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके नेम मेंशन किए हुए हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने डिस्कवरीज में बताई। तो देखो इसमें सबसे पहले आता है कि डीजे इवानोस्काई। उन्होंने क्या करा, 1892 में बताया कि जो वायरस होता है ना वो कोज क्या करता है, टोबैको मोजेक डिजीजेज। और वायरस होता है ना वो स्मॉलर होता है, किससे, बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से पास हो सकता है कहाँ से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। फिर इसमें जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं M.W. बेजनिक। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि जो इन्फेक्टेड टोबैको का प्लांट होता है ना, अगर उसको हम हेल्दी प्लांट के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। और उन्होंने जो फ्लूड फ्लूड का जो नाम बताया वो है कॉन्टैगियम वीबियम फ्लूडियम। ठीक है, अब इसमें आता है W.M. स्टेनले। उन्होंने बोला कि जो वायरस उन्होंने बताया कि जो वायरस होता है ना वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइज होता है, और क्रिस्टल कंसिस्ट क्या होते हैं, लार्जली होते हैं वो प्रोटीन से। इन्होंने ये भी बताया कि इनर्ट होता है आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल, और वायरस क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, अब इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। देखो एनसीईआरटी में पैराग्राफ में दिए हुए हैं, यहाँ मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, और जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो मेरे नीट के स्टूडेंट के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो 11th और 12th क्लास में भी आपने जो पेपर है उनको वो रिटर्न करेंगे, थ्योरी वाला पेपर देंगे। ठीक है, अब देखो जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। और जो वायरस है वो कंटेन करता है बोथ आरएनए और डीएनए को। और जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है प्लांट, उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ध्यान रखना कि प्लांट में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और एनिमल में होता है सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए, और साथ के साथ डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब यहाँ पर अगर इसके प्रोटीन कोट की बात करी जाए ना, तो प्रोटीन कोट किसकी बनी होती है, कैप्सिड की। और कैप्सिड किसका बना होता है, मेड बाय होता है वो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर कैसा होता है, वो अरेंज होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, अब बात करें डिजीजेस की कि वायरस है वो डिजीजेस क्या करते हैं, ये मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पस इन्फ्लुएंजा और एड्स। और प्लांट्स में बात करें तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग वेन डेयरिंग, yellowing when clearing, dwarfing and stunted growth and bunchy top of banana। अब यहाँ पे जो विरोइड्स है उसकी बात करते हैं कि देखो इसको जो डिस्कवर किया था वो करा था टी.ओ. डीनियर ने। ठीक है, अब इसको डीनियर बोलो या डाइनर बोलो। ठीक है, अब इसके होता है स्मॉलर होता है किससे, वायरस से। साथ के साथ ये क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेज। एंड इसमें क्या होता है कि जो इसका आरएनए होता है ना वो फ्री होता है विदाउट प्रोटीन कोट, और जिसका आरएनए होता है वो कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है, अब देखो जो प्रियॉन्स है, प्रियॉन्स में क्या होता है कि ये सेम साइज रखता है किससे, वायरस की तरह। और ये कोज क्या करता है, बोवेन स्पॉन्जीफॉर्म एंसिलोपैथी, कॉमनली जिसको हम क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीजेज इन कैटल। और इसमें CR जैकब डिजीज होती है जो किसमें होती है, ह्यूमन के अंदर। अब यहाँ हमारा लाइकन्स है, तो देखो लाइकन्स होता है ना उसमें दो पार्ट्स होते हैं। मेनली बात है जो लाइकन्स होता है इसमें जो पार्ट है फंगल पार्ट और जो हमारा एल्गल पार्ट है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियन। अब माइकोबियन किसको बोले हम, फंगल कंपोनेंट को। और यहाँ ध्यान रखना जो एल्गल कंपोनेंट है उसका काम क्या है, प्रिपेयर करना फूड को। और फंगल कंपोनेंट है उसका काम क्या है कि एब्जॉर्ब करता है वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, और प्रोवाइड क्या करता है, शेल्टर। तो जो लाइकन्स है उसको क्या बोला जाता है, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर इसको बोला जाता है कि ये वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है।
तो ठीक है गाइज़, आज हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, उसकी सारे पार्ट्स की वीडियो है, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और ये वाला लास्ट वाला पार्ट बचा था, जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है गाइज़, अगर आपको ये पार्ट्स में डिवाइड वीडियो अच्छी लगती हो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि छोटी वीडियो अपलोड करती रहूँ, ताकि आपको इसके थ्रू हेल्प हो, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएँगे, साथ के साथ आपके जो अ, टॉपिक्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइज, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।